जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जनपद में लगातार हो रही कॉन्वेंट स्कूलों की वृद्धि। कॉन्वेंट स्कूल अब शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि बनते जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। जनपद में शिक्षा के नाम पर जमकर ढीली की जा रही है अभिभावकों की जेब। 700-800 रुपए की एक किताब, टाई बेल्ट, जूता, मोजा, डायरी, ड्रेस, स्कूल बैग आदि अब सब स्कूलों में मनमानी दामों पर बेचे जा रहे हैं। हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम बदले जाने पर रोक लगाए जाने की है ज़रूरत। प्रत्येक वर्ष के शिक्षा सत्र में अलग अलग पाठ्यक्रम से शिक्षा दिए जाने से देश के बच्चों का बर्बाद हो रहा है भविष्य। प्राइवेट स्कूल मालिकानों की बढ़ रही मनमानी, अदालत के आदेश का नहीं हो रहा पालन। कई प्राइवेट स्कूलों में मनमानी करते हुए इस बार भी अपने पाठ्यक्रम में फेरबदल कर दिया है, जिसके कारण अभिभावक परेशान हैं। कमीशन की नीयत से कुछ विषयों की किताबें भी बदल दी गई हैं, बाकी पुरानी ही रखी गई हैं। यदि पुराना पाठ्यक्रम होता तो मध्यम वर्ग के बच्चे पास पड़ोस के बच्चों से किताबें लेकर अपना काम चला सकते थे, लेकिन अब बच्चे और उनके अभिभावक दोनों ही नया कोर्स खरीदने के संकट से जूझ रहे हैं। हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम बदले जाने पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। प्रत्येक वर्ष के शिक्षण सत्र में अलग अलग पाठ्यक्रम से शिक्षा दिए जाने के देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। गौरतलब है कि 4 वर्ष पहले शासन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। उसमें यह कहा गया था कि निजी स्कूल अपने पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, गत वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण कार्य संचालित कराएंगे, लेकिन यह आदेश हवाई साबित हो गया है। अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कोरोना काल के प्रारंभिक 3 महीने की फीस नहीं माफ की थी। निजी शिक्षण संस्थानों के कानून और अदालत के आदेश का पालन 4 वर्ष के बाद भी नहीं हो सका है, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शासन की गाइडलाइन को शिक्षा संस्थान की जिम्मेदार नहीं मानते हैं। नए शैक्षिक सत्र में नर्सरी कक्षा से लेकर 12वीं तक की किताबों का पुराना कोर्स नहीं लागू किया गया है। नर्सरी से लेकर इंटर तक प्रत्येक कक्षा में विषयों की किताबें बदल दी गई हैं। इसका मकसद सिर्फ यह है कि अभिभावकों के महंगे दाम चुकाकर अपने बच्चों का नया कोर्स खरीदना पड़े। हर साल की तरह किताबों और ड्रेस का बड़ा कमीशन मिल जाए। पुस्तक भंडार नहीं देते ठीक से जानकारी। स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव करने से अभिभावक परेशान हो जाते हैं। यदि अभिभावक किसी आस पड़ोस के बच्चों से पुरानी किताबें ले आते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि स्कूलों में कौन सी किताबें बदली गई हैं। स्टेशनरी वाले भी दुकान न खोलकर डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं। अगर अभिभावक पुस्तक विक्रेताओं और विद्यालयों से कौन सी किताब बदली और कौन सी नहीं का सवाल पूछते तो उन्हें ठीक से जानकारी नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनका नुकसान हो जाएगा। प्रकाशक और दुकानदार के गठजोड़ से परेशान है अभिभावक। नए सत्र में तमाम प्रशासनिक आदेश के बावजूद अभिभावकों को स्टेशनरी की दुकानों से पूरा नया कोर्स किताबें लेनी पड़ रही हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, वह है हर साल की शिक्षा की आड़ में स्टेशनरी, प्रकाशन वाली कंपनियां और स्कूल प्रबंधक के बीच कमीशन का गठजोड़। अभिभावकों का कहना है ना तो स्कूल की ओर 3 महीने की फीस में छूट दी गई और ना ही किसी स्कूल प्रबंधक ने अन्य मदद की। ऊपर से कोर्स में बदलाव करके उनकी मुसीबत बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर अभिभावक महंगाई की मार से परेशान हैं। आर्थिक संकट में अपने बच्चों के लिए इतना महंगा नया कोर्स कैसे खरीदें। प्राइवेट स्कूल संचालकों को अभिभावकों की परेशानी को समझना चाहिए। देश की आर्थिक मंदी में सबकी कमर तोड़ दी है, ऐसे में उन्हें बच्चों के पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे पुरानी किताबों से काम चला सकते थे। जनपद प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अहमद खान की एक खास रिपोर्ट।